दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसी बुक समरी लेकर आए हैं जो आपकी सोच को बदल देगा। वीडियो लास्ट तक देखना। नेपोलियन हिल की किताब ये बताती है कि सफलता कोई जादू या किस्मत नहीं, बल्कि सोच, आदत और लगातार किए गए कार्यों का परिणाम है। सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आपके जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, एक ऐसा उद्देश्य जिसे आप हर दिन अपने दिल और दिमाग में दोहराते हैं और जिसके लिए आप छोटे छोटे कदम नियमित रूप से उठाते हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपके निर्णय स्वतः उसी दिशा में जाते हैं और अनावश्यक कार्य अपने आप हट जाते हैं। अपने लक्ष्य को इतनी स्पष्टता से लिखिए कि कम से कम आपके अंदर कोई शंका न रहे कि आप क्या चाहते हैं। लक्ष्य लिखने के साथ ही रोज सुबह और शाम उसे पढ़ना और उसके अनुरूप 3 छोटे काम हर दिन करने की आदत बनाइए। ये आदत आपको विचलित होने से बचाती है और आपकी ऊर्जा केंद्रित रखती है। आत्मविश्वास सफलता का ईंधन है। आत्मविश्वास सिर्फ बोलने या दिखावे का नहीं है, ये तैयारी, अभ्यास और छोटे छोटे लक्ष्यों में सफलता पाने से बनता है। अपनी पिछली सफलताओं की एक सूची बनाइए और हर सुबह उसे पढ़कर अपने दिमाग में ये संदेश दीजिए कि आप सक्षम हैं। नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें पहचानकर तुरंत सकारात्मक वाक्य से बदल दीजिए। आत्म प्रशिक्षण, छोटे सार्वजनिक अनुभव और नियमित अभ्यास आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं। धन और संसाधन तभी टिकाऊ बनते हैं जब आप बचत की आदत डालते हैं। अपनी आय का कुछ हिस्सा नियमित रूप से अलग रखें, अनावश्यक खर्चों को पहचानें और काटिए। बचत से आत्मनियंत्रण और अनुशासन आता है जो निर्णयों को बेहतर बनाता है। बचत छोटे से शुरू करें और उसे अपनी आदत बना लें। पहल और नेतृत्व का मतलब सिर्फ दूसरों को आदेश देना नहीं है, बल्कि उस काम को शुरू करना और लोगों को साथ लेकर चलना है। जब आप पहल करते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं तो लोग आपका भरोसा करते हैं और मौका देने लगते हैं। नेतृत्व का अभ्यास छोटे कामों से शुरू करें, टीम में लोगों की ताकत पहचानें और हर किसी को उनकी भूमिका में सशक्त बनाइए। कल्पना वह स्रोत है जिससे नए विचार आते हैं। हर हफ्ते कुछ समय केवल नए विचार सोचने और लिखने के लिए दीजिए। समस्याओं को चुनौतियों के रूप में देखिए और जितना विचित्र समाधान सोचिए उतना बेहतर। कल्पना को हमेशा व्यवहार में बदलने का रास्ता तय कीजिए, नहीं तो विचार वायुमंडल में ही थम जाते हैं। उत्साह कंटेजियस होता है। अगर आप जोश और जोश के साथ काम करते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। अपने काम के कारणों को रोज याद रखिए, अपनी ऊर्जा का ध्यान रखिए और प्रेरक सामग्री पढ़िए या सुनिए जिससे आपका उत्साह बना रहे। आत्मनियंत्रण सफलता में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखिए। तात्कालिक सुख के बजाय दीर्घकालिक लाभ को चुनना सीखिए। गुस्से या भावनात्मक निर्णयों से बचने के लिए पैक के समय सोचिए और निर्णय लेते समय ठंडे दिमाग से विचार कीजिए। एकाग्रता आपकी उत्पादकता का मुख्य स्रोत है। एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान दीजिए। मल्टीटास्किंग से बचिए क्योंकि वो अक्सर ऊर्जा बिखेर देती है। दिन में गहरे काम के लिए समय ब्लॉक्स बनाइए और उन समयों में किसी भी तरह की बाधा न आने दीजिए। सहयोग से काम तेज और बेहतर बनता है। अकेले कुछ सीमित ही कर सकता है, पर जब सही लोगों के साथ काम करोगे तो विचारों की गुणवत्ता और संसाधन दोनों बढ़ते हैं। नेटवर्क बनाइए, पर भरोसेमंद और ईमानदार लोगों के साथ। जितना दो उतना लौटता है, इसलिए साझा करने की मानसिकता रखिए। विफलता से लाभ उठाना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हर असफलता को व्यक्तिगत अपमान समझकर छोड़ने के बजाय उससे सीख लिखिए कि क्या गलत हुआ, क्यों हुआ और अगली बार क्या अलग करेंगे। असफलता के डर से अगर आप प्रयास ही छोड़ दें तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। सहनशीलता किसी भी संबंध और टीम के लिए अनिवार्य है। दूसरों के विचारों को सुनो, अपने पूर्वाग्रहों को चुनौती दो और विविधताओं से सीखने की इच्छा रखो। स्वर्णिम नियम सदा याद रखिए, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा आप अपने लिए चाहते हो। नैतिकता और ईमानदारी लंबे समय में आपकी प्रतिष्ठा बनाती है और अवसर लाती है। मास्टरमाइंड का सिद्धांत यह कहता है कि समान लक्ष्य वाले लोगों का छोटा समूह जब मिलकर काम करता है तो उसकी संयुक्त शक्ति व्यक्तिगत प्रयास से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोगों का समूह बनाइए जो आपके लक्ष्य में रुचि रखते हों, जिनके पास कौशल और संसाधन हो और जो ईमानदारी से योगदान दें। नियमित रूप से मिलिए, विचार बांटिए और जिम्मेदारियां बांटिए। रोजमर्रा की जिंदगी में इन सिद्धांतों को कैसे लागू करें, यह सीधा है। हर सुबह अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को पढ़कर शुरुआत कीजिए। अपने दिन के शीर्ष 3 कार्य तय कीजिए जो लक्ष्य की ओर सीधे जाएंगे। उन पर बिना विचलित हुए काम कीजिए। हर शाम समीक्षा कीजिए कि क्या हुआ और क्या सुधारा जा सकता है। छोटी सफलताओं को मनाइए और उन्हें प्रेरणा बनाइए। अपने आप को सकारात्मक लोगों के बीच रखिए और नकारात्मकता से दूरी बनाइए। किसी भी काम में हमेशा अपेक्षा से अधिक योगदान देने की आदत डालिए। इतनी मेहनत और ईमानदारी दिखाइए कि लोग आपको भूले नहीं। अपने व्यवहार में विनम्रता और दूसरों की इज्जत दिखाइए। बातचीत में सुनना सीखिए क्योंकि सुनने से आपको वो जानकारी मिलती है जो बोलने से नहीं मिलती। अपने निर्णयों में तथ्यों का उपयोग कीजिए। कल्पना और तथ्य अलग रखिए और किसी भी योजनाबद्ध फैसले से पहले जानकारी इकट्ठा कीजिए।
अगर आप किसी परियोजना में फेल होते हैं तो तुरंत उसका कारण खोजिए, उस पर काम कीजिए और अगला प्रयास कहीं बेहतर बनाइए। छोटे प्रयोग करते रहिए, हर प्रयोग आपको नया सबक देगा। आदत का योगदान बहुत बड़ा है, इसलिए छोटी छोटी आदतों से शुरुआत कीजिए जो समय के साथ स्थायी बदलाव लाएं। जैसे अपने ईमेल और काम के समय अलग कर दें, सुबह का 1 घंटा केवल स्वयं विकास के लिए रखें और हर हफ्ते कम से कम एक बार नेटवर्किंग या सहयोगी चर्चा में भाग लें। अगर आप व्यवसायी हैं तो ग्राहकों को अतिरिक्त वैल्यू दीजिए। अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो अपनी जिम्मेदारियों से आगे जाकर टीम की मदद कीजिए। मास्टरमाइंड समूह बनाइए जो आपकी कमजोरियों को पूरा कर सके और जहां आप अपनी ताकत दे सकें। हर महीने अपने खर्च और बचत का संक्षेप देखिए ताकि संसाधन भी सुधरते रहें और मानसिक स्पष्टता भी बनी रहे। हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिए। पढ़ना, सुनना और प्रयोग करते रहना आपकी कल्पना और निर्णय क्षमता को मजबूत करता है। विफलता से दहशत न खाइए, बल्कि उसे एक शिक्षक मानिए। हर असफलता में सफलता का बीज होती है अगर आप उसे पहचान कर काम करें। इन सिद्धांतों को निरंतरता के साथ जितना लागू करेंगे, परिणाम समय के साथ आपके पक्ष में आएंगे। छोटे छोटे प्रयास, छोटी छोटी आदतें एक ऐसी जिंदगी की नींव है जहां विफलता से आदमी सीखता है और दूसरों के सामुंद में क्षमता से निकल आता है। अंत में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र निरंतरता है। अगर आप इन सिद्धांतों को हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति के साथ लगातार लागू करते रहेंगे तो परिणाम समय के साथ आपके पक्ष में आएंगे। ये सरल पर सटीक और असरदार है। स्पष्ट लक्ष्य, आत्मविश्वास, बचत की आदत, पहल, कल्पना, उत्साह, आत्मनियंत्रण, अतिरिक्त देने की आदत, प्रशंसनीय व्यवहार, सही सोच, एकाग्रता, सहयोग, विफलता से सीखना, सहनशीलता और नैतिकता और मास्टरमाइंड सहयोग, इन सबको रोजानगी में तब तक दोहराइए जब तक वे आपकी आदत बनकर आपके हर निर्णय का हिस्सा न बन जाए। यही नेपोलियन हिल की उस विधि का सार है जो किसी भी व्यक्ति की सोच और जीवन को बदल सकती है, यदि उसे परिश्रम और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का स्पष्ट उद्देश्य तय कर लेता है और उसके लिए रोज मेहनत करने की ठान लेता है तो सबसे पहला बदलाव उसके सोचने का तरीका होता है। पहले जो सोच बिखरी रहती थी अब वो केंद्रित होने लगती है। जैसे कोई लेंस धूप को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और उससे आग जल जाती है, वैसे ही मन जब एक दिशा में केंद्रित होता है तो असंभव चीजें संभव लगने लगती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि उद्देश्य तय करना सिर्फ शुरुआत है। असली काम तब शुरू होता है जब व्यक्ति खुद को अनुशासित करता है कि वो हर परिस्थिति में उस उद्देश्य की ओर ही बढ़ेगा। धीरे धीरे ये अनुशासन आत्मनियंत्रण में बदल जाता है। आत्मनियंत्रण वह शक्ति है जो इंसान को उसकी भावनाओं और आदतों पर हुकूमत देना सिखाती है। यही वजह है कि बड़े लोग क्रोध में निर्णय नहीं लेते, असफलता में टूटते नहीं, सफलता में अहंकारी नहीं बनते। सफल व्यक्ति कभी किस्मत पर भरोसा नहीं करता, वो अपने कर्म और मानसिक रवैये पर भरोसा करता है। वो जानता है कि हर परिणाम किसी कारण से आता है और अगर परिणाम नहीं मिल रहा है तो कारणों को बदलना पड़ेगा। यही एक्यूरेट थिंकिंग की जड़ है, यानी सोच का विज्ञान। सटीक सोचने वाला व्यक्ति अनुमान या अंधविश्वास पर नहीं चलता, वो हर चीज को तथ्यों और तर्कों की कसौटी पर परखता है। वो यह समझता है कि आधा ज्ञान खतरनाक होता है और अधूरी जानकारी से गलत निर्णय बनते हैं। इसलिए जो भी जानकारी वो लेता है उसे जांचता है, सवाल करता है, फिर निष्कर्ष निकालता है। नेपोलियन हिल ने जो मास्टरमाइंड का सिद्धांत बताया है वो सफलता का सबसे शक्तिशाली रहस्य है। जब 2 या 2 से अधिक दिमाग एक समान लक्ष्य के लिए मिलते हैं तो उनकी संयुक्त एनर्जी और समझ एक नए स्तर की शक्ति बन जाती है। जैसे बिजली के 2 तार जुड़कर एक बड़ा वोल्टेज बनाते हैं, वैसे ही 2 सोच मिलकर नई दिशा और परिणाम पैदा करते हैं। यही कारण है कि बड़े उद्योगपति, वैज्ञानिक और नेता हमेशा अपने आसपास योग्य और सकारात्मक लोगों का समूह बनाते हैं। वो जानते हैं कि एक इंसान सब कुछ नहीं जान सकता, लेकिन एक टीम मिलकर हर समस्या का हल ढूंढ सकती है। इसलिए नेपोलियन हिल कहते हैं कि सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने से बेहतर लोगों को साथ रख सके और उनसे सीखने की विनम्रता रखे। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आता है। आप प्रतिक्रियावादी व्यक्ति से सक्रिय व्यक्ति बन जाते हैं। सामान्य लोग परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देते हैं, सफल लोग परिस्थितियों को गढ़ते हैं। वो इंतजार नहीं करते कि मौके कब मिलेंगे, बल्कि मौके खुद बनाते हैं। अगर कोई रास्ता नहीं है तो वो खुद रास्ता बनाते हैं। यही इनिशिएटिव है। पहल का अर्थ है बिना किसी के कहे सही दिशा में पहला कदम उठाना। जो लोग पहल करते हैं वो आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो चीजों के बदलने का इंतजार नहीं करते। सफलता का एक बड़ा नियम यह भी है कि आपको अपनी सोच में स्थिरता लानी होगी। जब मन हर समय दिशा बदलता है तो परिणाम भी बिखर जाते हैं। इसलिए नेपोलियन हिल कहते हैं कि एकाग्रता सफलता की रीढ़ है। एकाग्रता सिर्फ ध्यान लगाने से नहीं आती, बल्कि प्राथमिकता तय करने से आती है। जो व्यक्ति ये तय कर लेता है कि उसके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, वही अपनी ऊर्जा सही जगह लगा पाता है। बाकी लोग अपनी ऊर्जा बेकार बातों, विवादों। अब बात आती है संबंधों की। नेपोलियन हिल ने कहा है कि इंसान अकेले महान नहीं बनता। जीवन में हर सफलता किसी न किसी रूप में दूसरों से जुड़ी होती है। इसलिए प्लीजिंग पर्सनालिटी का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखावा नहीं है, बल्कि सच्चे स्वभाव की गर्माहट है। अगर आप दूसरों के साथ आदर से पेश आते हैं, उनकी बात सुनते हैं और हर मुलाकात को ईमानदारी से निभाते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा खुद बनती है। ऐसा व्यक्ति लोगों के दिल में जगह बनाता है और अवसर उसके पास खुद आते हैं। अगर 2 समान प्रतिभा वाले लोगों में किसी को पद या मौका दिया जाता है तो हमेशा उस व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है जो विनम्र, उत्साही और सहयोगी हो।
ये एक अदृश्य ताकत है जो आपके करियर और जीवन दोनों को दिशा देती है। सफलता के मार्ग पर एक और चुनौती आती है, असफलता का डर। यही डर सबसे बड़ी बाधा है। नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं कि डर सोच को पंगु बना देता है। डर की जड़ें हमारी कल्पना में होती हैं और वही कल्पना अगर सकारात्मक हो तो डर खत्म हो सकता है। अगर आप हर असफलता को शिक्षक मान लेते हैं तो कोई असफलता आपको रोक नहीं सकती। हर असफलता में एक सबक होता है, हर गलती में एक संकेत होता है कि अगली बार क्या बदलना है। सफल लोग असफलता से भागते नहीं हैं, बल्कि उसका विश्लेषण करते हैं और फिर नई स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जीवन का असली खेल मानसिक है। जो अपने मन पर काबू पा लेता है वो अपने भाग्य को भी गढ़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि ये कि आप उन समस्याओं से टूटेंगे नहीं। आत्मनियंत्रण और मानसिक दुनिशासन से व्यक्ति अपने भीतर की अराजकता को शांत कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जब निर्णय लेता है तो वो शांत, स्पष्ट और दृढ़ होता है। उसका आत्मविश्वास अंधा नहीं होता, बल्कि तर्क और तैयारी पर आधारित होता है। अब अगर कोई व्यक्ति इन सभी सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या में लाना चाहता है तो शुरुआत सबसे सरल तरीके से करनी चाहिए, अपनी सोच बदलने से। परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं तो आप बड़े दृष्टिकोण से सोचने लगते हैं। दुनिया में मतभेद रहेंगे, पर जो व्यक्ति दूसरों के विचारों के प्रति खुले दिमाग से रहता है वो ज्यादा सीखता है, कम झगड़ता है और ज्यादा बढ़ता है। नेपोलियन हिल के इन सारे सिद्धांतों का सार ये है कि सफलता कोई एक क्षण का परिणाम नहीं, बल्कि विचार, दृष्टिकोण, आदत और निरंतर प्रयास का संगम है। ये किताब यही सिखाती है कि अगर आप अपने सोचने के ढंग, निर्णय लेने की प्रक्रिया और रोजमर्रा के अनुशासन को इन 16 सिद्धांतों से जोड़ दें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। सफलता हमेशा पहले मन में जन्म लेती है, फिर कर्म में प्रकट होती है। अगर मन को प्रशिक्षित कर लिया जाए तो जीवन का हर पहलू बदल सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब वो खुद से सवाल करता है कि आखिर सफलता किसे कहते हैं, और क्या सफलता केवल धन कमाने का नाम है या इससे भी कुछ बड़ा है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता केवल आर्थिक नहीं होती, बल्कि ये जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन प्राप्त करने की कला है। जब व्यक्ति अपने काम में कुशल हो, अपने संबंधों में ईमानदार हो और अपने भीतर शांति महसूस करे, तब वो सच्चे अर्थों में सफल कहा जा सकता है। सफलता का अर्थ केवल लक्ष्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि हर दिन उस दिशा में बढ़ना है। हर दिन अपने पुराने स्वरूप से बेहतर बनना ही असली सफलता है। इस विकास की यात्रा में सबसे पहली चीज होती है आत्मज्ञान। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकना शुरू करता है तो उसे अपनी कमजोरियां दिखने लगती हैं, और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी सीमाएं नहीं पहचानते तब तक आप उन्हें तोड़ नहीं सकते। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर व्यक्ति में 2 तरह की शक्तियां होती हैं, एक जो उसे आगे बढ़ाती है और दूसरी जो उसे रोकती है। जो लोग सफल होते हैं वो जानते हैं कि किस शक्ति को बढ़ाना है और किसे नियंत्रित करना है। वो नकारात्मक विचारों को जड़ से निकाल फेंकते हैं और अपने मन में केवल वही विचार रखते हैं जो उन्हें उनके उद्देश्य के करीब ले जाते हैं। धीरे धीरे मन एक चुंबक बन जाता है जो अवसरों को अपनी ओर खींचने लगता है। यही आकर्षण का सिद्धांत है, जिसका जिक्र हिल ने अपने हर अध्याय में अलग अलग रूप में किया है। जब आपकी सोच में विश्वास जुड़ जाता है तो दुनिया का हर कोना आपके लिए संभावनाओं से भर जाता है। सफल व्यक्ति हमेशा अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना जानता है। वो जानता है कि गुस्सा, ईर्ष्या, भय, संदेह, आलस्य जैसी भावनाएं उसे कमजोर करती हैं, जबकि प्रेम, आभार, आत्मविश्वास और दृढ़ता उसे शक्ति देती हैं। इसीलिए वो हर नकारात्मक भावना को अपने उद्देश्य की सेवा में बदल देता है। अगर उसे असफलता मिलती है तो वो उसे सबक बना लेता है। अगर उसे आलोचना मिलती है तो वो उसमें सुधार का मौका ढूंढता है। यही मानसिकता धीरे धीरे व्यक्ति को अडिग बना देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि समाज में जो लोग सबसे आगे बढ़ते हैं वो वही होते हैं जिन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में सेवा का भाव जोड़ा है। उन्होंने दूसरों की समस्याओं को हल करने का लक्ष्य बनाया है। जब आप दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं तो सफलता अपने आप आपके पीछे चलने लगती है। कोई भी व्यवसाय, विचार या कला तब तक टिकाऊ नहीं हो सकती जब तक उसमें सेवा की भावना न हो। अगर आप अपने ग्राहक, अपने कर्मचारी या अपने समाज को बेहतर करने की सोच रखते हैं तो वही सोच आपको आगे बढ़ाएगी। सफलता का एक बड़ा नियम यह भी है कि व्यक्ति को अपनी आवाज सुनना आना चाहिए। जब बाहरी दुनिया बहुत शोर मचाती है, जब हर कोई अपनी राय दे रहा होता है, तब सच्चा विजेता वही होता है जो अपने भीतर की आवाज को पहचान सके। वही आवाज बताती है कि सही दिशा कौन सी है। नेपोलियन हिल इसे इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहते हैं।
यानी वो आंतरिक शक्ति जो हर इंसान के भीतर होती है, पर अधिकतर लोग उसके सुनने की आदत खो चुके होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और एकांत में विचार करता है, तो वही शक्ति उसे मार्गदर्शन देती है। इतिहास के हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में एक समय ऐसा अनुभव किया है जब भीतर से कोई प्रेरणा आई और उसने सब कुछ बदल दिया। हिल ये भी बताते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर उपलब्धि के पीछे वर्षों की मेहनत, असफलता और संघर्ष छुपा होता है। जो व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है वो टिकता नहीं, लेकिन जो धैर्य से, दृढ़ता से और निरंतरता से अपने रास्ते पर चलता रहता है, वो अंत में सबको चकित कर देता है। इस दुनिया में असली ताकत किसी के पास अधिक संसाधन होने से नहीं आती, बल्कि उसकी दृढ़ इच्छा से आती है। जब कोई व्यक्ति ठान लेता है कि उसे रुकना नहीं है, तब ब्रह्मांड भी उसके पक्ष में हो जाता है। हिल के सिद्धांत ये भी बताते हैं कि आपकी संगति आपके भविष्य का आईना होती है। अगर आप सकारात्मक, मेहनती और सोचने वाले लोगों के बीच रहते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर आप नकारात्मक, आलोचनात्मक या आलसी लोगों के बीच रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी भी वैसी हो जाती है। इसलिए नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड के सिद्धांत को केवल व्यवसाय के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए बताया है। ऐसे लोगों का समूह बनाइए जो आपके सपनों पर विश्वास करते हों, जो आपको प्रेरित करें और आपके साथ आगे बढ़ें। यही समूह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बनेगा। सफलता का एक और गहरा पहलू है आत्म प्रेरणा। जब प्रेरणा बाहर से आती है तो वो अस्थायी होती है, लेकिन जब प्रेरणा भीतर से उठती है तो वो जीवन भर चलती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य से प्रेम करता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। वो हर सुबह नए जोश के साथ उठता है, क्योंकि उसके भीतर आग होती है। ये आग किसी और से नहीं आती, ये भीतर से जलती है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को अपनी पहचान बना लेता है। हिल बार बार ये भी समझाते हैं कि हर इंसान में रचनात्मक कल्पना की शक्ति होती है। यही शक्ति आपको वहां पहुंचाती है जहां आप आज नहीं हैं। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन, आपका वातावरण और आपकी परिस्थितियां उसी दिशा में बदलने लगती हैं। यही कारण है कि हर खोज, हर आविष्कार, हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी के मन में विचार के रूप में जन्म ली। इसीलिए कल्पना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर सफल व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी उपकरण है। जीवन में जब कठिनाई आती हैं, तो यही सिद्धांत काम आते हैं। जब सब कुछ खोया सा लगता है, तब आपको खुद को याद दिलाना पड़ता है कि हर असफलता में बराबर या उससे बड़ा लाभ छिपा होता है। जब कोई दरवाजा बंद होता है, तो दूसरा खुलता है। बस धैर्य चाहिए उसे देखने का। नेपोलियन हिल के अनुसार हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है, लेकिन वो समाधान केवल उसी को देखता है जो शांत और संयमित रहता है। अब अगर इन सिद्धांतों को परिवार में लागू किया जाए, तो उनका प्रभाव और गहरा होता है। जब आप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि वो अपने मन पर नियंत्रण रखें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आएं, तो आप उन्हें ऐसी मानसिकता दे रहे हैं जो जीवन भर उनका मार्गदर्शन करेगी। यही वास्तविक शिक्षा है जो किताबों से नहीं, बल्कि आचरण से मिलती है। नेपोलियन हिल ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति दूसरों की सफलता में खुश होता है, वही खुद भी सफलता को आकर्षित करता है। ईर्ष्या और तुलना केवल मन को कमजोर करती हैं, लेकिन जब आप दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लेते हैं, तो आप खुद भी उस ऊर्जा का हिस्सा बन जाते हैं। यही सकारात्मक तरंगे धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देती हैं। अंत में हिल का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन कोई संयोग नहीं, बल्कि एक रचना है। आप हर दिन अपने विचारों और कर्मों से अपनी नियति गढ़ते हैं। अगर आप अपने सोचने का तरीका बदल लें, तो पूरी दुनिया बदल सकती है। सफलता का कानून सिखाता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है और उसके पास वो शक्ति पहले से मौजूद है। बस जरूरत है उसे जगाने की, उसे दिशा देने की और उसे निरंतरता में बदलने की। जो ये कर लेता है, वही इतिहास बनाता है। जब कोई व्यक्ति नेपोलियन हिल के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करता है, तो शुरुआत में बदलाव छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये बदलाव उसकी सोच, आदत, निर्णय और किस्मत तक को बदल देता है। सफलता के ये 16 नियम एक ऐसी चाबी हैं जो जीवन के हर ताले को खोल सकते हैं। सबसे पहले सिद्धांत है स्पष्ट उद्देश्य, क्योंकि बिना उद्देश्य वाला व्यक्ति दिशाहीन होता है। अगर लक्ष्य साफ नहीं है, तो मेहनत भी बिखर जाती है, लेकिन जब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए, तब ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में हो जाता है।
ये स्पष्टता आपकी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित कर देती है और आप अपने भीतर वो आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं जो असंभव को संभव बना देता है। दूसरा सिद्धांत है आत्मविश्वास का विकास। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आत्मविश्वास वो बीज है जिससे हर उपलब्धि जन्म लेती है। जब व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीख लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास पैदा करने का रहस्य है अपने विचारों को लगातार सकारात्मक दिशा में रखना और खुद को ये याद दिलाते रहना कि आपकी क्षमताएं असीमित हैं। हर सुबह जब आप खुद से कहते हैं कि आप ये कर सकते हैं, आप वास्तव में अपने अवचेतन मन को नया आदेश दे रहे होते हैं। धीरे धीरे आपका मन उसी आदेश को हकीकत में बदल देता है। तीसरा सिद्धांत है मास्टरमाइंड यानी समान विचारधारा के लोगों का संग। कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बनता। हर सफलता के पीछे एक टीम, एक सहयोग और एक साझा दृष्टिकोण होता है। जब दो या अधिक मन एक समान लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं तो एक नई क्रियात्मक शक्ति जन्म लेती है। ये शक्ति आपकी सोच से बड़ी, आपकी क्षमताओं से व्यापक होती है। इसी कारण नेपोलियन हिल कहते हैं कि अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हारे सपनों पर विश्वास करें और जो तुम्हें गिरने पर उठाने में मदद करें। यही है तो सफलता स्थायी होगी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ये सभी सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप इनमें से किसी एक को अपनाते हैं तो वह बाकी सिद्धांतों को स्वतः जगाने लगता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में उद्देश्य, विश्वास, योजना, दृढ़ता, सहयोग और नैतिकता को जोड़ लेता है तो उसकी सोच सीमाओं से मुक्त हो जाती है। तब वह समझता है कि सफलता बाहर नहीं बल्कि भीतर है। सफलता एक मानसिक अवस्था है और जब मन विजयी हो जाता है तो दुनिया भी झुक जाती है। जब कोई व्यक्ति सफलता की राह पर चलता है तो उसे सबसे पहले खुद के भीतर के विरोध का सामना करना पड़ता है। ये विरोध उसके डर, संदेह, टालमटोल और नकारात्मक सोच से आता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर व्यक्ति इन मानसिक दीवारों को पार कर ले तो बाहरी दुनिया अपने आप उसका मार्ग प्रशस्त कर देती है। मनुष्य का असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर होता है। ये युद्ध तब जीत में बदलता है जब व्यक्ति अपने विचारों का प्रहरी बन जाता है। हर विचार एक बीज है और वही बीज परिणाम बनकर लौटता है। अगर विचार सकारात्मक है तो परिणाम भी वैसे ही होंगे। इसलिए हर सुबह अपने मन में वही विचार बोना चाहिए जो अपने उद्देश्य को मजबूत करे। ये दैनिक मानसिक अनुशासन सफलता की नींव है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाना चाहते हैं तो शुरुआत अपनी सोच की निगरानी से करें। हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों को देखें। खुद से पूछें कि क्या ये सोच मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है या दूर। जो सोच कमजोर बनाती है उसे तुरंत बदल दीजिए। धीरे धीरे मन खुद को अनुशासन में ढाल लेगा। यही पहला व्यवहारिक कदम है। इसके बाद अगला कदम है अपने उद्देश्य को लिखना। उद्देश्य को शब्दों में ढालने से वो धुंधला सपना नहीं रहता बल्कि ठोस प्रतिज्ञा बन जाता है। हर सुबह उसे पढ़ें, हर रात उसे महसूस करें। यही दोहराव अवचेतन मन में नया विश्वास स्थापित करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि केवल सोचना काफी नहीं बल्कि सोचे हुए को कर्म में उतारना जरूरी है। बहुत से लोग अच्छे विचार रखते हैं लेकिन उन्हें लागू नहीं करते। सफलता उन लोगों के पास जाती है जो विचार को क्रिया में बदलते हैं। इसलिए हर लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में बांटिए और हर दिन एक कदम उठाइए। जब तक आप कदम उठाते रहेंगे दिशा मिलती जाएगी। कोई रास्ता शुरू में स्पष्ट नहीं होता लेकिन चलने से रास्ता बनता है। हिल ने यह भी बताया है कि सफलता का नियम केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वभौमिक है। ये नियम हर क्षेत्र में एक समान काम करता है, चाहे आप छात्र हों, व्यापारी हों या कलाकार। अगर आप अपने काम में पूरी ईमानदारी, स्पष्ट उद्देश्य, सकारात्मक मानसिकता और निरंतरता रखते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। यही कारण है कि नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में सैकड़ों सफल लोगों का अध्ययन किया और पाया कि हर किसी की सफलता की जड़ें इन्हीं सिद्धांतों में थी। वे लोग अलग अलग क्षेत्रों में थे लेकिन उनकी सोच, आदतें और दृष्टिकोण समान थे। नेपोलियन हिल का कहना है कि व्यक्ति को हमेशा सीखते रहना चाहिए। सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए क्योंकि जब व्यक्ति ये मान लेता है कि अब वो सब जान चुका है तभी उसका पतन शुरू होता है। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत व्यक्ति को जीवंत रखती है। ये सीख केवल किताबों से नहीं बल्कि अनुभवों से भी आती है। असफलता भी एक शिक्षक है अगर आप उससे सीखने का दृष्टिकोण रखते हैं। इसलिए असफलता को कभी शत्रु मत मानो, उसे गुरु मानो। हर गलती में सुधार का अवसर छिपा होता है। हिल का अगला महत्वपूर्ण संदेश है कि व्यक्ति को अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए। शब्द बीज हैं जो मन में बोए जाते हैं और वही भावनाओं को आकार देते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर सकता, तो आप वही वास्तविकता आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, तो आपकी ऊर्जा वैसी ही बन जाती है। यही आत्म सुझाव का सिद्धांत है। अब अगर इन सिद्धांतों को परिवार, काम और समाज में लागू किया जाए तो परिणाम चमत्कारिक होते हैं।
जब एक पिता अपने बच्चों को ये सिखाता है कि हर सोच का परिणाम होता है, जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को ये सिखाता है कि विश्वास और मेहनत मिलकर भाग्य बदलते हैं, जब एक व्यापारी अपने कर्मचारियों को सम्मान देता है और टीम भावना से काम करता है, तब ये नियम व्यावहारिक बन जाते हैं। यही वो बिंदु है जहां द लॉ ऑफ सक्सेस केवल किताब नहीं बल्कि जीवन शैली बन जाता है। नेपोलियन हिल ये भी कहते हैं कि आपको अपनी संगति का नियमित निरीक्षण करना चाहिए। जिन लोगों के साथ आप अधिक समय बिताते हैं वही आपकी सोच का निर्माण करते हैं। इसलिए उन लोगों के साथ रहिए जो आपको प्रेरित करते हैं, न कि उन लोगों के साथ जो आपको नीचे खींचते हैं। संगति का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वो आपकी बोलने की शैली, आत्मविश्वास और निर्णय तक को बदल देता है। सफल व्यक्ति हमेशा क्रोध को नियंत्रण में रखता है, क्योंकि क्रोध निर्णय को धुंधला कर देता है। जो व्यक्ति शांत रह सकता है वही स्पष्ट सोच सकता है। हिल कहते हैं कि जब कोई आपको चुनौती दे तो प्रतिक्रिया देने से पहले रुक जाइए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि क्या यह स्थिति मेरे ऊर्जा के लायक है। यही आत्मनियंत्रण है और यही महानता की पहचान। नेपोलियन हिल के अनुसार जीवन में हर उपलब्धि का पहला संकेत मन में आता है। अगर आप अपने विचारों की शक्ति को समझ जाएं तो आपको कभी भाग्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपका मन ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली यंत्र है। जब आप मन को लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं तो आपकी चेतना उसी ऊर्जा को आकर्षित करती है जो उस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। ये विज्ञान है, संयोग नहीं। हिल ने यह भी स्पष्ट किया कि सफलता हमेशा सेवा से जुड़ी है। अगर आप केवल अपने लिए जीते हैं तो आपकी सफलता सीमित रहती है, लेकिन जब आप दूसरों की प्रगति में योगदान देते हैं तो आपका प्रभाव असीम हो जाता है। जो व्यक्ति समाज को बेहतर बनाने की सोच रखता है वही स्थायी रूप से सफल होता है। दूसरों को ऊपर उठाना अपने आप को ऊपर उठाने का सबसे सुंदर तरीका है। नेपोलियन हिल की ये किताब केवल नियमों का संग्रह नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन की यात्रा है। ये व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। जब आप इसे पढ़ते हैं और अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी दृष्टि बदलने लगती है। आप हर चुनौती में अवसर देखना सीख जाते हैं, हर बाधा में सबक ढूंढना शुरू कर देते हैं और हर असफलता में नए आरंभ की संभावना देखने लगते हैं। यही मानसिकता आपको उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां सामान्य लोग नहीं पहुंचते। हिल कहते हैं कि अगर आप इन सिद्धांतों को लागू करते समय धैर्य रखते हैं तो सफलता निश्चित है, क्योंकि प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती लेकिन हमेशा सटीक होती है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि हर चीज अपने समय पर होती है वो कभी हड़बड़ी में गलती नहीं करता। वह जानता है कि उसका हर कदम एक बड़े उद्देश्य की ओर जा रहा है। अंततः नेपोलियन हिल ये सिखाते हैं कि सफलता का रहस्य किसी और में नहीं बल्कि आपके भीतर है। आपका मन आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप उसे दिशा देना सीख जाएं तो आप जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्ति न केवल धनवान बल्कि संतुलित, शांत और प्रभावशाली भी बन जाता है। यही द लॉ ऑफ सक्सेस का अंतिम सार है। अपने विचारों को नियंत्रित करो, अपने कार्यों को उद्देश्य से जोड़ो, अपने कर्मों में निरंतरता रखो और दूसरों की भलाई को अपनी सफलता का हिस्सा बनाओ। जब ये सब एक साथ होता है तो जीवन एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां असंभव शब्द का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। सफलता का असली रहस्य तब खुलता है जब इंसान ये समझ लेता है कि उसके जीवन की हर परिस्थिति उसके अपने विचारों की परछाई है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब व्यक्ति ये मान लेता है कि वो अपने भाग्य का निर्माता है तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। दुनिया के सभी महान व्यक्ति, चाहे वो किसी भी युग में रहे हों, उन्होंने एक बात हमेशा समान रखी। उन्होंने अपने विचारों को कभी कमजोर नहीं होने दिया। वे जानते थे कि मन ही वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। जब इंसान अपनी सोच को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है तो वह अद्भुत काम कर जाता है। नेपोलियन हिल ये बताते हैं कि जो लोग सफलता चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही वो बीज है जिससे हर उपलब्धि जन्म लेती है। अगर मन में ये विश्वास जम जाए कि लक्ष्य पूरा होगा तो पूरा ब्रह्मांड उस व्यक्ति की सहायता में लग जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि विचारों की विज्ञान है। जो सोच आप बार बार करते हैं वो आपके अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाती है और फिर वही आपकी परिस्थितियों को आकार देती है। इसलिए हिल कहते हैं कि जो भी सोचो उसे पूरी दृढ़ता के साथ सोचो, जैसे वो पहले से सच हो। यही मानसिक आदत सफलता को आकर्षित करती है। नेपोलियन हिल के अनुसार मनुष्य का अवचेतन मन ब्रह्मांड से सीधा जुड़ा होता है। ये आपके हर विचार को पकड़ता है और उसी के अनुरूप ऊर्जा को आपकी ओर खींचता है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक परिस्थितियां बनती हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो सफलता की स्थितियां बनती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि व्यक्ति अपने विचारों की रक्षा करे जैसे कोई अपनी सबसे कीमती संपत्ति की रक्षा करता है। अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति आपके आसपास है जो लगातार शिकायतें करता है, डर फैलाता है या आपकी क्षमता पर संदेह करता है तो उससे दूरी बना लीजिए। आपके विचारों का वातावरण साफ रहेगा तो आपकी प्रगति तेज होगी। हिल कहते हैं कि हर इंसान में एक गुप्त शक्ति होती है जिसे वो खुद नहीं जानता। यह है इच्छा शक्ति। ये शक्ति तभी जागती है जब इंसान अपनी चाहत को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेता है।
जो व्यक्ति किसी लक्ष्य को केवल मन से नहीं बल्कि पूरे दिल से चाहता है वही उसे पा सकता है। इच्छा और संकल्प का मिलन ही सफलता की कुंजी है। जब इच्छा इतनी गहरी हो कि आप उसके बिना चैन से सो भी ना सकें, तब वह लक्ष्य खुद चलकर आपकी ओर आता है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं कि अपने उद्देश्य को इतना स्पष्ट रखो कि वह हर सांस में महसूस हो। नेपोलियन हिल ये भी कहते हैं कि इंसान को अपनी मानसिक ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। गपशप, आलोचना, दूसरों की निंदा, ये सब ऊर्जा चोर हैं। जो व्यक्ति अपनी सोच को केंद्रित रखता है वही क्रिएटिव बनता है। हर दिन कुछ समय एकांत में बैठकर अपने विचारों को स्थिर करो, अपने भीतर की आवाज को सुनो। जब मन शांत होता है तब वह ब्रह्मांड की दिशा को सुन पाता है। यही मास्टरमाइंड की असली शुरुआत है, जब आपकी चेतना किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता। ये वो गुण है जो असंभव को भी संभव बना देता है। जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठता है वही इतिहास बनाता है। असफलता का डर हर व्यक्ति के भीतर होता है, लेकिन सफल व्यक्ति उस डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। वह जानता है कि हर बार गिरना उसे और मजबूत बना रहा है। ये निरंतरता ही सफलता की पहचान है। अगर आपने ठान लिया है कि आप रुकेंगे नहीं, तो जीत आपकी तय है। हिल ने यह भी समझाया कि कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन सफलता की जननी है। जो व्यक्ति अपने मन में वो देख सकता है जो अभी अस्तित्व में नहीं है, वही भविष्य का निर्माता बनता है। हर इन्वेंशन, हर बिजनेस, हर कला, सबकी शुरुआत एक कल्पना से हुई है। इसलिए अपने कल्पना को कभी सीमित मत करो, उसे खुलकर